हेलो स्टूडेंट्स। वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। हाँ बेटा। कौन सी क्लास डिलीट हो गई बेटा? हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, फिर से उसमें रिक्वेस्ट भेज दीजिए बेटा, एक्सेप्ट हो जाएगा। नहीं, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कर दिया है बेटा। हाँ तो अप्रूवल हो जाएगा बेटा, आधे घंटे से 1 घंटे में हो जाता है बेटा। ठीक। क्लास 12 फिजिक्स में हम लोग वर्क कर रहे थे, चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका था, आज उसके न्यूमेरिकल्स पे वर्क करेंगे। तो देखिए बेटा, इसके क्वेश्चंस को करने का प्रोसीजर क्या होता है। इसमें जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं वो बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं और डायरेक्ट फार्मूला बेस पे ही होते हैं। उसमें कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको मिलता नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं इसमें। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया, सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं बेटा मीटर ब्रिज का। मीटर ब्रिज में कौन से क्वेश्चन कब और कैसे मिलेंगे आपको, इसे हमें देखना है। तो मीटर ब्रिज में देखिए, इन अ मीटर ब्रिज if two resistances P and Q are connected, then balancing point is obtained. Then balancing point is obtained at a distance of L1. At a distance of L1. ठीक है, इसमें बताया गया कि टू रेजिस्टेंसेस आपको दिए जाते हैं P एंड Q, और इसमें बैलेंसिंग पॉइंट कितने पे मिल रहा है, L1 पे। फिर आपसे कहा जाता है if X resistance is connected in parallel, then new balancing point is obtained at L2। ठीक है, इतना दिया गया, और फिर लास्ट में आपसे कहा जा रहा है, पहले बताया गया पी एंड क्यू को आपने कनेक्ट किया मीटर ब्रिज में, तो मीटर ब्रिज में बैलेंसिंग पॉइंट कितने पे मिला, L1 पे। और जब फिर से आपने उसे जो है बेटा क्या किया, X को कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, किसके साथ, विद X, विद Q के साथ कनेक्ट कर दिया। then new balancing point is obtained at L2। find X in, चलो इसको आर एस कर दो, आर एंड एस। तो एस के साथ जब आपने कनेक्ट किया तो फाइंड एस इन टर्म्स ऑफ गिवन वैल्यूज। जो गिवन वैल्यूज हैं उनके टर्म्स में आपको इसे सॉल्व करना है। ये पेपर में कई बार आ चुका है क्वेश्चन, तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहते हैं हम सभी लोग। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले बताया गया कि जब P एंड Q आपके कनेक्टेड थे, ठीक है ना, R एंड S जब इंटरकनेक्टेड थे, तो R एंड S के केस में इन फर्स्ट केस R by S equals to L1 upon 100 minus L1। R by S equals to L1 upon 100 minus L1। ठीक है ना, यही तो बताया गया था आपको मीटर ब्रिज में। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि अगर S के साथ एक पैरेलल में कनेक्ट हो गया, if
X is connected in parallel with if X is connected parallel with X S, then क्या होगा 1 अपॉन S प्लस 1 अपॉन X, यही तो होगा क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है। तो 1 अपॉन R डैश मान लो, इसे क्या मान लो 1 अपॉन R डैश, तो ये मिलेगा कितना S प्लस X अपॉन SX, ठीक है ना, S प्लस X अपॉन SX। तो यहाँ पर देखिए R डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा SX अपॉन S प्लस X, ठीक है ना, SX अपॉन, तो R डैश मिल गया। तो अभी जहां पर आपको ये मिला हुआ था S, इसकी जगह पे आपको ये रखना है, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन क्या है या सेकंड केस क्या है, सेकंड केस आपको दिया जा रहा है कि R अपॉन, इसको क्या करेंगे SX अपॉन S प्लस X इक्वल्स टू, अब की बार बैलेंसिंग पॉइंट कितने पे मिला L2 पे, 100 माइनस L2। ये इक्वेशन 1 रहा और ये इक्वेशन क्या रहा 2 रहा, ठीक है ना, इक्वेशन 1 रहा और इक्वेशन क्या रहा 2 रहा। तो बेटा दोनों इक्वेशंस को मर्ज कर दो यहां पे, जब यहां पे मर्ज करोगे देखो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड डिवाइड करोगे तो R अपॉन S इक्वल्स टू L1 अपॉन 100 माइनस L1 होल डिवाइडेड बाय SX अपॉन S प्लस X, इसमें क्या हो जाएगा R अपॉन SX अपॉन S प्लस X इक्वल्स टू L2 अपॉन 100 माइनस L2। काफी इंपॉर्टेंट है इस कैलकुलेशन को रीड करना और समझना, बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं। तो सबसे पहली चीज R से R को कैंसिल करो और S से S को कैंसिल करो, इसका रेसिप्रोकल होगा तो देखो बेटा ये क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर ये S प्लस X यहाँ जाएगा और ये X ऊपर जाएगा, तो लिखा जाएगा X अपॉन S प्लस X, ठीक है, x अपॉन क्यों, क्योंकि ये x जो है बेटा जब रेसिप्रोकल करेंगे तो समझो ये यहां पर गया s प्लस x अपॉन x आएगा, ठीक है। जब इसका रेसिप्रोकल फिर से करेंगे तो मिलेगा x अपॉन s प्लस x और इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, ये L1 जो होगा वो आ जाएगा L1 100 माइनस L2 होल डिवाइडेड बाय L2 100 माइनस L1। बेटा दोनों का रेसिप्रोकल कर लो, दोनों का रेसिप्रोकल कर लो, तो ये मिलेगा s प्लस x अपॉन x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 100 L1 माइनस L1 L2 होल डिवाइडेड बाय 100 L2 माइनस L1 L2। आई बात समझ में बेटा, डिवाइड करो तो ये हो जाएगा s प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू सेम लिख दो 100 L1 माइनस L1 L2 होल डिवाइडेड बाय 100 L2 माइनस L1 L2। इस पर चलेंगे जाइए तो s अपॉन x इक्वल्स टू 100 L1 माइनस L1 L2 माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस 100 L2 प्लस L1 L2 होल डिवाइडेड बाय 100 L2 माइनस L1 L2। देखो L1 L2 से माइनस L1 L2 कैंसिल हो गया आपका, ठीक है, L1 L2 से माइनस L1 L2 आपका कैंसिल, क्यों, क्योंकि ये -1 इधर गया और जब एलसीएम लिया तो इन दोनों के साइन चेंज होकर के ऊपर लिख दिए गए और फिर उसके बाद बेटा यहाँ पर ये जो टर्म मिला इसको सॉल्व कर लो बस सीधे सीधे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा s बाई x, यहाँ पर हो जाएगा 100 कॉमन ले लो L1 माइनस L2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 L2 माइनस, तो L2 को कॉमन ले लो, L2 को कॉमन ले लो तो मिलेगा 100 माइनस L1। आपको x निकालना है
क्या कहा गया है, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ अदर गिवन टर्म्स, अदर टर्म्स के रिस्पेक्ट में आपको x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो x निकालिए, सॉरी x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, s l2, ये ऊपर जाएगा और ये इधर जाएगा, 100 माइनस l1 होल डिवाइडेड बाय 100 l1 माइनस l2, ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। यहां पर आपको ये टर्म मिला सीधे सीधे, x इक्वल्स टू s l2 100 माइनस l1 100 l1 माइनस l2। इस फंडामेंटल पार्ट को आप सीधे सीधे अप्लाई करके आप सॉल्व करते हैं एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ s l1 एंड l2। तो बेटा ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और कई बार पेपर में आया हुआ है इंपॉर्टेंटली। इसी पे एक क्वेश्चन जस्ट नेक्स्ट में बताऊंगा आपको, जिसमें पैरेलल की जगह पे उनको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, बट वो आज तक कभी भी पुट नहीं किया गया है। बट ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में बहुतों बार पेपर में पूछा गया है। और इसी पे वैल्यू, जैसे इसी में आपको जो है बेटा वैल्यू L1 की कुछ रीडिंग दे देंगे, L2 की कुछ रीडिंग दे देंगे और X की कुछ रीडिंग दे देंगे। इसी पे बेस्ड ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो ये एक तरीके का डेरिवेशन है, ना कि कोई स्पेसिफिक इक्वेशन है, ना कि कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है। आई बात समझ में, जल्दी से नोट करो बेटा, तो सीरीज के लिए हम मूव ऑन करते हैं। बेटा अब इसी में अगर हम वेरिएशन की बात करें तो सिर्फ एक छोटा सा वेरिएशन, जहां पर आपने सीरीज पैरेलल पढ़ रखा है, बस यहीं पर सीरीज देख लीजिए। क्वेश्चन यहां से चेंज हो जाएगा आपका पूरा का पूरा। ये देखिए यहां पर अगर पैरेलल की जगह पे सीरीज दे दिया गया, रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ एस, ठीक है। अभी तक जो था उसकी जगह पर थोड़ा सा चेंज कर दिया और बोल दिया कि रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ एस। तो यहाँ पर फर्स्ट केस तो यही रहेगा कि R बाई एस इक्वल्स टू L1 अपॉन 100 माइनस L1 व्हेन X इज
connected in series S, then नया रेजिस्टेंस कितना होगा S प्लस एक्स के इक्वल, सिर्फ कितना होगा S प्लस एक्स के इक्वल। तो सेकेंड केस देखो बेटा, सेकेंड केस क्या होगा R बाई S इक्वल्स टू, तो R बाई S की जगह पे R डैश करेंगे, तो R डैश की जगह पे S प्लस एक्स L2 अपॉन 100 माइनस L2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो R इक्वेशन 1 को सेकंड से फिर से डिवाइड करो, तो हो जाएगा R अपॉन S इक्वल्स टू L1 अपॉन 100 माइनस L1 होल डिवाइडेड बाई R अपॉन S प्लस x इक्वल्स टू L2 अपॉन 100 माइनस L2। R से R कैंसिल हो गया और मिला क्या S प्लस x अपॉन S इक्वल्स टू L1 100 माइनस L2 होल डिवाइडेड बाई L2 100 माइनस L1। ठीक है, रेसिप्रोकल फिर से करिए, जब रेसिप्रोकल करेंगे चलिए इधर लिखता हूं मैं इसको, S प्लस एक्स अपॉन S इक्वल्स टू L1 100 माइनस L2 होल डिवाइडेड बाई L2 100 माइनस L1, ये हो जाएगा S अपॉन, ठीक है ना, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो S से S को डिवाइड करो, तो 1 प्लस x अपॉन S, ये हो जाएगा 100 L1 माइनस L1 L2 होल डिवाइडेड बाई 100 L2 माइनस L1 L2। तो x अपॉन s की वैल्यू देखिए, x अपॉन s कितना हो जाएगा 100 L1 माइनस L1 L2 माइनस 100 L2 प्लस L1 L2 अपॉन 100 L1 100 L2 माइनस L1 L2, L1 L2 से L1 L2 कैंसिल कर दिया, x की वैल्यू फिर से क्या मिली 100 L1 माइनस L2 अपॉन L2 को कॉमन ले लो 100 माइनस L1, ये आपका x की वैल्यू हो गई, ये आपका x का वैल्यू हो गया। तो x की वैल्यू सीधे सीधे आपको यहां पर मिल गई, तो वो पैरेलल का केस था और ये आपके सीरीज का केस है, इसमें कहीं पर कोई भी वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल सेम। अब देखो इसको कर लो तो इस पे बेस्ड एक एक क्वेश्चन में बता देता हूं, तो ये बिल्कुल माइंड में परफेक्टली हिट कर जाएगा आपके, देयर विल बी नो फर्दर अल्टरेशंस, प्लीज नोट इट आउट। चले बेटा आगे, हो गया सभी का। चलिए ठीक है, देखते हैं।
देखो क्वेश्चन में क्या होता है, आपसे कहा गया कि R and S2 रेजिस्टेंसेस थे, देन बैलेंसिंग पॉइंट इज ऑब्टेन्ड, L1 की एक फिक्स वैल्यू दे दी गई है आपको एट 40 सेंटीमीटर। कितने पे? 40 सेंटीमीटर पे आपको L1 की एक फिक्स वैल्यू दे दी गई, ठीक है। फिर कहा गया x की जगह पे बताया गया व्हेन 5 ओम रेजिस्टेंस, when 5 ohm resistance is connected in series with S, then new balancing point is obtained at L2। L2 का मतलब कितना रहा? अगर ये 40 पे है तो मान लो ये 30 सेंटीमीटर पे मिला। कितने पे मिला बेटा? 30 सेंटीमीटर पे। फाइंड x, तो x नहीं निकाला, आपकी बात फाइंड P and R and S, यानी जो दो अननोन रेजिस्टेंसेस थे वो, ठीक है ना, जो दो अननोन R एंड S जब नॉर्मल कंडीशन में थे तो 40 सेंटीमीटर पे बैलेंसिंग पॉइंट था। जब 5 ओम का एक रेजिस्टेंस आपने S में और ऐड कर दिया तो आपको बैलेंसिंग पॉइंट मिली कितने पे? 30 सेंटीमीटर पे। इसी को वो बोल सकते हैं कि बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट 10 सेंटीमीटर, लेफ्ट की तरफ वो 10 सेंटीमीटर क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। तो देखो बेटा, फर्स्ट केस में R by S equals to 40 upon 100 minus 40। R upon S equals to 40 upon 100 minus 40। इक्वेशन नंबर 1। या फिर इसी को लिख सकते हैं बेटा कितना? 40 upon 60, तो कितना हो जाएगा? 2/3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड केस R by S की जगह पर क्या कर दिया? S plus 5 कर दिया। जहां पे आपको अभी तक S मिल रहा था उसकी प्लेस पर आपने S plus 5 कर दिया। इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? ये 30 अपॉन 70, तो इसको हम 3/7 कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड सॉल्व करो। इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय सेकंड, तो हो जाएगा R अपॉन S होल डिवाइडेड बाय R अपॉन S प्लस 5 इक्वल्स टू 2/3 अपॉन 3/7। सॉल्व करिए, R से R कैंसिल हो गया, मिला कितना? S प्लस 5 अपॉन S इक्वल्स टू 7 2 जा 14 अपॉन 9, 3 3 जा 9। सॉल्व करो, 9s प्लस 45 इक्वल्स टू 14s। ठीक है, इसको इधर ले जाइए तो 5s इक्वल्स टू हो जाएगा 45 एंड s इक्वल्स टू मिल जाएगा 9 ओम। कितना? 9 ओम। जब बेटा s की वैल्यू मिल गई आपको तो h यहां पे रख दो। सॉल्व करो, r upon 9 equals to 2/3, तो r equals to 2 into 9/3, 3 3 जा 9, कितना आ जाएगा? 6 ओम। कितना हो जाएगा? 6 ओम। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको कितना मिल गया? इसकी वैल्यू मिली 9 ओम और उसकी वैल्यू मिली 6 ओम। देखो क्या दोनों रेशियोज आपके 2:3 में है? तो आप देखोगे यहाँ पर 3 6/9, 6 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और यहाँ पर आपको 3/7 में है, 5 ऐड करो इसमें, तो जब आप s में 5 ऐड करोगे तो ये 14 हो जाएगा, वो 6, तो 6 3/7 हो जाएगा। सीधे सीधे आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल जाने हैं और कहीं पर भी कोई वेरिएशंस नहीं होंगे। प्लीज नोट इट डाउन गाइस। इसी तरीके से पैरेलल का भी क्वेश्चन होता है, इसको नोट करिए। तो पैरेलल का भी एक क्वेश्चन मैं पिक करता हूं।
गया बेटा? कंप्लीट हो गया बेटा सभी लोगों का? अभी रिस्पांस नहीं आया बेटा, अभी कर रहे हैं क्या सभी लोग? चलो जल्दी कर लो। बेटा अगर इसी को आपने यहाँ पर कर दिया सीरीज में ना देकर के फिर से पैरेलल, ठीक है, और यहाँ पर L2 दे दिया 50 सेंटीमीटर, क्वेश्चन फिर से बदल जाता है। जो फर्स्ट डेरिवेशन अभी थोड़ी देर पहले आपने किया था वैसा ही केस फिर से आपको यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट केस आपको मिल रहा है क्या? R by S equals to how much? R by S equals to 40 by 60. It means 2 by 3. सेकेंड केस आपके पास है R by S equals to, it will be 40 by 60 which means 2 by 3. यहाँ पर R by S, अब देखो जब पैरेलल में आपने ऐड कर दिया, when 5 ohm is connected in parallel with S, तो बेटा यहाँ पर 1 by R dash की वैल्यू कितनी होगी? 1/5 plus 1/S, तो कितना हो जाएगा ये? R dash की वैल्यू मिलेगी 5S/5 plus S, ठीक है। तो सेकंड केस क्या मिलेगा आपको? सेकंड केस बड़ा सिंपल सा होगा, क्या होगा? R by S की जगह पर ये पूरा रखेंगे 5S/5 plus S equals to 50 by 50, that is equals to 1 by 1. Equation number second, equation 1 is divided by equation second, it becomes R by S equals to 2 by 3 whole divided by R into 5 plus S whole divided by 5S equals to 1 by 1. तो R से R कैंसिल एंड S से S कैंसिल, ठीक है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो? आप इसे लिख सकते हो 5 को ऊपर ले जाइए तो 5/5S equals to 2 by 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 15 equals to 10S, तो S की वैल्यू कितनी होगी? 15 by 10 that is equals to 1.5 ohm. S की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 1.5 ohm। अब यहाँ पर 1.5 पुट कर दीजिए, देखिए R/1.5 equals to 2 by 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? R equals to 3 by 3 that is equals to 1। तो R की वैल्यू 1 ओम है एंड S की वैल्यू 1.5 ओम है। यू मस्ट हैव टू डिक्लेयर इट, इसको क्लियर कर लीजिए कि क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए R की वैल्यू 1 ओम है एंड S की वैल्यू 1.5, तो 1 by 1.5 equals to 2 by 3। इज इट वेरी श्योर? यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, जब आप 5 ऐड करोगे तो यहाँ पर R दिया गया है 1, नीचे कितना, तो यहाँ पर जब आप अप्लाई करोगे इसकी जगह पे तो सेटिस्फाई कर लीजिए, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये पैरेलल का केस हो गया। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं बेटा, एज इट इज, जैसा दिया जा रहा है वैसे ही क्वेश्चंस रहेंगे। देयर विल बी नो फर्दर वेरिएशंस इन द क्वेश्चन प्रोवाइडेड टू ऑल ऑफ यू, आइदर दैट इज टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी और दैट इज टेकन फ्रॉम द एग्जाम्पलर, ठीक है ना।
surely all the questions contains the similar levels, similar values and similar complications. और कुछ नहीं है, बस इन्हीं को समझ लीजिए. That will be much more prior for all of you. Please note it down. हो गया बेटा? चलिए ठीक है. कल पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल्स को हम लोग और पिक करेंगे. ठीक है. और मंडे से हम लोग बेटा नए चैप्टर पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे. दैट विल बी द न्यू चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. ठीक है. एक चीज और छोटी सी कहना चाहेंगे कि जैसे न्यूमेरिकल में अगर आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो डोंट सफर फॉर दैट. आप कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे तैयार करते चलिए. ठीक है ना. ऑफलाइन कोचिंग जल्दी ही ओपन होनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें कंट्रोल में है इस समय. जैसे ही ओपन होती है हम लोग सभी उस पर प्रॉपर्ली वर्क कर सकते हैं. ठीक है ना. तो इस पे थोड़ा सा वर्क करके रखिए जो आपके लिए थोड़ा सा लिटिल बिट मोर बेनिफिशियल होने वाला है. ठीक है ना. तो आज की क्लासेस को बच्चों हम लोग इतने पे ही ओवर कर रहे हैं. कल की क्लासेस को हम लोग सेम टाइम पे लेकर के स्टार्ट करेंगे. इस बीच क्लासेस थोड़ा सा शॉर्ट हो रही हैं कंस्ट्रक्शन वर्क के रीजन से. ठीक है ना. तो उस चीज को थोड़ा सा जो है ध्यान रखेंगे. बाकी किशन का क्या हाल चाल है, किसी को पता है क्या? अंशुमान किशन कहाँ है, कुछ जानकारी है क्या? अच्छा यहीं पे है कि बाहर है कहीं पे? जी बेटा श्रेयांश. अच्छा केमिस्ट्री क्लास में थे. चलिए ठीक है, कोई नहीं, तब तो फिर है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है. और बाकी बच्चे अंश अंश कभी रहते. अच्छा अंश इस समय रेगुलर है, बहुत अच्छा है. प्रियांशी है, अंशुमान है, तनय है, तृप्ति है, काव्या है. ठीक है. और बाकी प्रिया आती ही है. ठीक है. जो 10-12 बच्चे, आयुष भी इस समय शायद गाँव में. आयुष यहीं पे है या गाँव में है? किसी को जानकारी है? आयुष चलिए कोई नहीं. ठीक है चलिए, तो जो है हम लोग जो है कल मिलते हैं बेटा. ठीक है ना. कल बेटा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स अप्रॉक्सीमेट कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग का जो आपका था पार्ट उसके न्यूमेरिकल्स को हम ऑलरेडी कर चुके थे. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, उनके पार्ट्स को कल कंप्लीट करके हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पे वर्क करेंगे. थैंक यू क्लास.